आज यहाँ पर आप सीखने वाले हैं इंग्लिश को पढ़ना स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी की हेल्प से। तो यहाँ पर ये एक शॉर्ट स्टोरी होगी। यहाँ पर मैं जितने भी शब्द होंगे, इंग्लिश के जो वर्ड्स होंगे, उनका हिंदी में जो मतलब है उनको समझाऊंगी। किस तरीके से वाक्य बने हुए हैं वो जो बेसिक है वो आपका क्लियर होगा। इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। टेंसेस को अगर पहचानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वो समझ पाएंगे। और यहाँ पर स्टोरी में हर एक वाक्य का, हर एक सेंटेंस का क्या अर्थ जा रहा है, क्या मीन जा रहा है, कौन से टेंस में है, तो वो सब सीखेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक है। जो बिल्कुल शुरुआती लेवल से इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग याद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो सब कुछ वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये स्टोरी, और एक एक जो शब्द है और जो सेंटेंसेस है उनको ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है। फिर यहाँ पर है और का मतलब है या फिर अथवा। वीक, वीक का मतलब क्या हो गया? कमज़ोर होना, ठीक है, कमज़ोर। तो स्ट्रॉन्ग और वीक ये है यहाँ पर इस कहानी का नाम, ये है इस कहानी का टाइटल। यहाँ से कहानी शुरू है, तो धीरे धीरे करके मैं रीड करूँगी और समझाती भी साथ ही साथ चलूँगी। देखिए यहाँ पर क्या है, देयर वॉज यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बी वर्ब बोला जाता है। इज़, एम, आर, वॉज, वर क्या होती है? वर्ब होती है टेंसेस के आधार पर। तो यहाँ पर वॉज का अगर हिंदी में अगर मतलब देखें तो था जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। देयर का अगर आप अर्थ लेंगे तो यहाँ पर वहाँ इसका मीनिंग नहीं लगाएंगे। देयर का जैसे हिंदी में मीनिंग होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर शुरुआत में लगा है, वर्ब से पहले लगा है, वॉज से पहले लगा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में इस देयर का इस्तेमाल किया गया है। देयर का इस्तेमाल हम करते हैं बी वर्ब के साथ। बी वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब बी वर्ब होती है। इनके साथ हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और ये क्या बताता है? किसी बात या किसी वस्तु, किसी बात या किसी वस्तु के होने को दर्शाने वाला ये एक शब्द है। तो सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज़ है। ये इसका मतलब हम नहीं लेंगे। तो देयर वॉज मतलब था, थे, थी। प्राउड, का मतलब यहाँ पर है एक, प्राउड का मतलब घमंडी। टीक, ट्री का मतलब तो पता है वृक्ष या पेड़ होता है। टीक जो होता है ना, इसको हिंदी में सागौन या सागवान का पेड़ कहेंगे। इस पेड़ की जो लकड़ियाँ होती है वो फर्नीचर बनाने के काम आती है। इन द फॉरेस्ट, इन का मतलब में, द फॉरेस्ट मतलब एक जंगल में, देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री इन द फॉरेस्ट। एक घमंडी टीक ट्री था, किसमें? जंगल में। ही, यहाँ पर टीक ट्री के लिए ही का यूज़ किया गया है। तो ही वॉज यानी वो था, क्या था? टॉल था, लंबा था। टॉल का मतलब होता है लंबा या ऊंचा। और एंड मतलब और, स्ट्रॉन्ग था मतलब शक्तिशाली, बलशाली या मजबूत कह सकते हैं। देयर वॉज तो एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ हुआ है वॉज के साथ। मैंने बताया बी वर्ब के साथ अगर देयर का यूज़ होता है, बी वर्ब में आ जाती है सबसे पहले तो इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में, फिर वॉज, वर बी वर्ब है पास्ट टेंस में, ठीक है, और विल भी है फ्यूचर टेंस में। ये सभी बी वर्ब होती है। तो एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ होता है किसी बात या किसी वस्तु के होने को दर्शाने वाला ये एक वर्ड होता है। तो वॉज यानी था, एक, अ स्मॉल हब, एक स्मॉल हब था या थी, एक स्मॉल हब थी। अब हब क्या होता है इसे समझ लें। अ टाइप ऑफ प्लांट, एक प्रकार का ये प्लांट ही होता है, जो इसकी जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, ठीक है, कुकिंग में, खाने में फ्लेवर को बढ़ाने के काम आती है और मेडिसिन्स में काम ली जाती है। हिंदी में जड़ी बूटी कह देंगे। झाड़ियों से छोटा ये प्लांट होगा, जैसे कि धनिया होता है ना, धनिए का जैसे प्लांट होता है, तुलसी का प्लांट होता है, तो ये हर्ब में आते हैं। नेक्स्ट का मतलब होता है नेक्स्ट टू,
द ट्री यानी वृक्ष के नेक्स्ट टू था। नेक्स्ट का मतलब बगल में या पास में था। किसके पास पास में था? टीक वृक्ष, टीक का जो पेड़ था ना, उसी के पास में ये एक हर्ब थी। द टीक ट्री सैड, टीक ट्री ने कहा, ठीक है, से जो होता है ना SAY, से की सेकंड फॉर्म है सैड। तो टीक ट्री ने कहा या बोला, अब क्या बोला ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ये इसकी स्टेटमेंट जो भी इसने बात बोली वो दी गई है। आई एम, आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, वेरी यानी बहुत, हैंडसम मैं कैसा हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आकर्षक हूँ, सुंदर हूँ। एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब बलशाली या मजबूत हूँ। नो वन, नो वन का मतलब कोई भी नहीं। कैन यहाँ पर मॉडल है, कैन, कुड, शुड, ये सब मॉडल वर्ब्स होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसका मतलब है सकता है, सकती है, सकते हैं। इस तरीके से हम हिंदी में लेंगे। नो वन कैन, कोई भी नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? मी का मतलब होता है मुझे, और डिफीट का मतलब होता है हराना। तो कोई भी मुझे क्या नहीं कर सकता है? हरा नहीं सकता है। हियरिंग मतलब सुनकर, हियर मतलब सुनना और ING लग गया तो यह सुनकर, हियरिंग दिस यानी यह है, दिस मतलब यह है, हियरिंग दिस यह सुनकर। द हर्ब रिप्लाइड, जवाब दिया, रिप्लाई किया, रिप्लाइड जवाब दिया, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। अब क्या जवाब दिया? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है। डियर फ्रेंड मतलब प्यारे मित्र। टू मच, टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक। प्राइड का मतलब होता है घमंड। इज़ यानी है। हार्मफुल मतलब नुकसानदेह है, हानिकारक है बहुत ज़्यादा घमंड। इवन, इवन यहाँ तक कि, इवन यहाँ तक कि। द स्ट्रॉन्ग विल यानी स्ट्रॉन्ग विल, विल का मतलब होता है हमारी इच्छा, मजबूत, हमारी जो इच्छा है प्रभावशाली हो, एक तरीके से कह सकते हैं प्रभावशाली या मजबूत हो हमारी इच्छा। कितनी भी प्रभावशाली हो, कितनी भी मजबूत हो, विल मतलब हमारी इच्छा। फॉल मतलब गिरना, वन डे यानी एक दिन। फॉल का मतलब गिरना भी होता है, पतन हो जाना, ठीक है, फेल हो जाना, ऐसे कह सकते हैं, पतन हो जाना। तो इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे, यहाँ तक कि जो प्रभावशाली आपकी स्ट्रॉन्ग विल होती है, प्रभावशाली इच्छा होती है, उसका भी पतन हो जाता है। द टीक, जो टीक था, द टीक वो जो पेड़ था, इग्नोर्ड किया उसने मतलब अनदेखा किया। द हर्ब्स, हर्ब के यानी उस जड़ी बूटी के, उस छोटे प्लांट के वर्ड्स को, शब्दों को उसने कंटिन्यूड, उसने जारी रखा। टू प्रेज, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यूड सेकंड फॉर्म हो गई है। जहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो उसने जारी रखा टू प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब खुद की, स्वयं की, अपने आप की उसने प्रशंसा कंटिन्यूड रखी, जारी रखी। अ स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड एक, ठीक है, अ का मतलब, ए का मतलब एक, स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब हो गया तेजी से, ठीक है, तेज हवा। विंड का मतलब हवा, तेज हवा। ये है ब्लू, इसको पढ़ेंगे ब्लू, पढ़ेंगे ब्लू नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ब्लू। ब्लो की सेकंड फॉर्म, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, इस तरीके से तीनों फॉर्म होती है। और ब्लो का मतलब होता है हवा का चलना, जो हवा का बहना होता है उसको इंग्लिश में हम ब्लो कहते हैं। तो ये सेकंड फॉर्म है। तो तेज हवा चली, सिंपल पास्ट टेंस है अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो हवा का बहना, हवा का चलना, ब्लो होना, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, इस तरीके से ये तीनों फॉर्म आ जाती है। द टीक स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म, खड़ा रहा। फर्मली, फर्मली का मतलब मजबूती से, मजबूती से खड़ा रहा। इवन वैन, इवन वैन, इवन वैन का मतलब हो गया यहाँ तक कि, यहाँ तक कि जब, इस तरीके से कहेंगे यहाँ तक कि, या फिर यहाँ तक कि जब। इट रेन्ड, इट
रेन का मतलब होता है बरसात, लेकिन यहाँ पर रेन्ड दे रखा है, ईडी लगा है, यानी सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, क्रिया का काम के रूप में यहाँ पर रेन का यूज़ हुआ है, यानी बरसात हुई। यहाँ तक कि, इवन का मतलब यहाँ तक कि, वैन जब बरसात हुई। तो बरसात के लिए, बारिश के लिए, वेदर के लिए हम जो प्रोनाउन है ना उसका यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं, आई टी, इट का। हम ही शी का यूज़ नहीं करते, हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी द टीक स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म, खड़ा रहा, स्ट्रॉन्ग मजबूती से, बाय स्प्रेडिंग का मतलब फैलाकर। यहाँ पर स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, तो बाय स्प्रेडिंग फैलाकर, इट्स यानी उसकी स्वयं की, लीव्स यानी पत्तियाँ, अपनी पत्तियों को फैलाकर खड़ा रहा। तो ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड है। तो इस वर्ब से हमने पहचाना कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। एट द सेम टाइम मतलब उसी समय में या फिर एक ही समय में। तो उसी समय में, एट द सेम टाइम, द हर्ब, जो हर्ब है ना वो जड़ी बूटी या छोटा प्लांट, बोव्ड लो का मतलब नीचे, और बो का मतलब होता है झुकना, BOW, और ये ईडी लगा है तो सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो झुका, नीचे झुका, जो हर्ब है वो। द टीक यहाँ पर है मेक होता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, ये मेड सेकंड फॉर्म है, तो मेड फन ऑफ, इसका मतलब होता है पूरे का पूरा, क्या मतलब होता है, मजाक उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना, तो मेक फन ऑफ इस तरीके से बोलेंगे। तो यहाँ पर मेड हो गया, यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो टीक ने मजाक उड़ाया, किसका, द हर्ब का, उस जड़ी बूटी का, उस छोटे प्लांट का। वन डे, एक दिन, देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, वॉज बी वर्ब है इसके साथ, तो हम इसका मतलब कुछ नहीं लेंगे, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है। अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो जो हमारा वाक्य होगा वो अधूरा होगा। एक दिन, देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में स्टॉर्म आया, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। द हर्ब बोव्ड लो, जो हर्ब है ना झुका नीचे, बो का मतलब मैंने बताया झुकना, तो झुका सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि ईडी लगा है, सेकंड फॉर्म है बोव्ड। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, द टीक डिड नॉट यहाँ पर यूज़ हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव है, डिड के साथ नॉट लगा है, तो ये भी जो है सिंपल पास्ट का ही वाक्य। जब नेगेटिव बनाते हैं तो हम डिड के साथ बनाते हैं। वॉन्ट का मतलब चाहना, टू बो, यहाँ पर बो का मतलब झुकना। तो हमेशा की तरह जो टीक था वो क्या नहीं चाहता था, झुकना नहीं चाहता था। द स्टॉर्म कैप्ट ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो क्या रहा, उसी तरीके से ही मजबूती से बना रहा, मतलब और ज़्यादा मजबूत होता रहा। द टीक कुड नो लॉन्गर बेयर इट, जो टीक है यहाँ पर कुड मॉडल वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पर नो लॉन्गर, बेयर मतलब होता है सहन करना किसी भी चीज़ को, तो नो लॉन्गर का मतलब हो गया अधिक समय के लिए नहीं, नो का मतलब नहीं, अधिक समय के लिए वो उस तूफान को सहन न कर सका। तो कुड का अगर हिंदी में मीन लेंगे, सका, सकी, और नो हो गया तो न कर सका। ही फेल्ट, उसे लगा, तो लगना, महसूस होना, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो स्ट्रेंथ है यानी उसकी ताकत है। गिविंग वे, यहाँ अवे लिखते, गिविंग अवे यानी कि उसकी ताकत जो है जवाब दे रही है उसको। ही फेल डाउन, वह, फॉल से फेल हो गया, ठीक है, फॉल होता है फर्स्ट फॉर्म, फॉल FA लग जाता है तब, ये फेल जो है सेकंड फॉर्म, तो नीचे गिर गया, फेल डाउन, सेकंड फॉर्म है यानी सिंपल पास्ट टेंस है। दिस वॉज द, यह था, द एंड अंत, ऑफ द, किसका, ऑफ द प्राउड ट्री, उस घमंडी ट्री का। वैन, जब, एवरीथिंग वॉज, सब कुछ था, काम यानी कि शांत। द हर्ब स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, तो हर्ब जो थी स्ट्रेट यानी सीधी खड़ी थी। ही लुक्ड अराउंड, लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड यानी देखा,
लुक मतलब देखना, तो लुक्ड का मतलब देखा, अराउंड का मतलब अपने चारों ओर, आसपास। ही सॉ उसने देखा, तो सी की सेकेंड फॉर्म हो गई सॉ यानी देखा। सी का मतलब देखना, तो सॉ का मतलब देखा। द प्राउड टीक, जो प्राउड घमंडी टीक है, हैड फॉलन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है फॉलन, थर्ड फॉर्म है। तो ये जो है परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस अब कौन सा है, हैड है तो पास्ट का है, अगर हैव होता तो प्रेजेंट का परफेक्ट होता, तो ये हैड है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो पास्ट का परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पर देखा ये सिंपल पास्ट टेंस है, दो टेंस आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो सिंपल पास्ट है इससे भी पहले कोई काम होता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और उसके बाद जो हुआ वो सिंपल पास्ट में। तो ही सॉ उसने देखा, द प्राउड टीक हैड फॉलन, उसने देखा कि जो घमंडी ट्री है वो गिर चुका था। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सी शॉर्ट सी स्टोरी है। तो इसको पढ़कर आप एक एक वाक्य को देख सकते हैं, टेंसेस को पहचान सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, किस तरीके से वॉज वर्ब का यूज़ होता है, किस तरीके से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, किस तरीके से हम एक एक सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें सारी आप समझ सकते हैं। तो आज की जो प्रोनाउंसिएशन की क्लास कह सकते हैं, रीडिंग की क्लास कह सकते हैं, तो इसमें बस इतना ही।